हिंदी भी अच्छी बोल लेती है, वो बेवकूफ़ भी अच्छा बना लेती है, वो झूठ भी अच्छा बोल लेती है, वो 4-5 फ़ोन भी बदल देती है, वो 3-4 देश भी चली जाती है, वो 3-4 देश बदलने के बाद 20-30 बॉयफ्रेंड होने के बाद फिर वो हमारे यहाँ का एक लड़का भी चुनती है। वो ये राजनीति करते हैं। अब की बार कुछ बड़ा कांड होने वाला है 2024 में। सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हो रहा है इस बार भाई? हमारे देश के अंदर हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने 370 हटा दी और शांति कायम कर दी कश्मीर के अंदर। लेकिन कश्मीर के अंदर ही तो मारे जा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जश्न मना रहा है और हमारे फौजी मर रहे हैं वहाँ। और एक लड़की पाकिस्तान से भारत के अंदर आ जाती है और 10-15 दिन बाद इनको पता लगता है और पता लगने के बाद ये क्या करते हैं, उसको और हाईलाइट करते हैं। वहाँ पाकिस्तान की बहू आ गई, यहाँ से आ गए भाई, हम जमाई बन गए पाकिस्तान के, पाकिस्तान की लड़की लिया हम राजा बन गए भाई उसे ला करके। उससे क्या मिल रहा है भाई? बात देश की सुरक्षा का है और देश की सुरक्षा को इन लोगों ने ऐसे बहा दिया पानी में। क्योंकि आज अगर देश की मीडिया सही तरीके से सवाल करे और सरकार से सवाल करे कि सीमा आधार देश में आई कैसे, तो देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। लेकिन मीडिया की गर्दन दबा रखी है। मीडिया क्या कर रही है? सीमा हैदर को कर रही है प्रमोट, और प्रमोट करने के बाद अब फिल्म स्टार भी जो है ना, वे लोग कह रहे हैं क्या लगा कि भाई इन्हें मूवी में रोल देंगे, हम इन्हें फलाने में रोल देंगे। हिंदी भी अच्छी बोल लेती है, वो बेवकूफ़ भी अच्छा बना लेती है, वो झूठ भी अच्छा बोल लेती है, वो 4-5 फ़ोन भी बदल देती है, वो 3-4 देश भी चली जाती है, वो 3-4 देश बदलने के बाद 20-30 बॉयफ्रेंड होने के बाद फिर वो हमारे यहाँ का एक लड़का भी चुनती है। वो तो एक्सपर्ट तो है ना वो। तो कोई महिला, हम ये कह रहे कि महिला कहते हैं हम फर्स्ट है भाई, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आना सीखो, जाना सीखो। लेकिन एक पाकिस्तान की महिला और भारत के अंदर आ जाती है तो सुरक्षा का सवाल तो है। तो आतंकवादी नहीं आ सकते क्या ऐसे नाम बदल करके? आतंकवादी को आने में कितनी देर लगेगी मुझे बताओ? जो उनसे 4 बच्चों को लेकर के आ गई, 4 बच्चों को मतलब है 447 लेकर के आ गई वो, तो 447 लेकर के भारत के अंदर एंट्री करेगी। तो जो ये पाकिस्तान के बड़े बड़े कहते हैं ना डीएनए हमारा मजबूत है यार, हमारा डीएनए आज भी बोलता है, जैसे कहते हैं कि भाई यू आदमी बलवान है, जाट बलवान है, जाट के नाम पे भी सेना बना दी जाए, भगवान जाट बलवान। तो वो काम हो रहा है कि जो पाकिस्तान से आ गए तो खून तो कभी ना कभी खोलेगा। अगर मेरे बाप की हत्या किसी आदमी ने कर दी, या तो मैं बदला लूँगा या फिर मेरी औलाद बदला लेगी। तो जो पाकिस्तान से जो आदमी आ गए, वो धर्म परिवर्तन करने के बाद भी कैसे उसकी मानसिकता बदल जाएगी? कैसे कल आने वाले कल को आप ये कह सकते हैं कि वो बच्चे कल आतंकवादी नहीं बनेंगे भारत के अंदर रह करके? उस मुर्दाबाद कहने से क्या हो जाएगा? क्या उसके मुर्दाबाद कहने से पाकिस्तान मुर्दाबाद हो जाएगा? ये राजनीतिक स्टंट है। मुर्दाबाद जिंदाबाद कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा जो देश दूसरे देश का दुश्मन है, दूसरे देश को मुर्दाबाद के नारे ही लगाता है। लेकिन सीमा हैदर इतना बड़ा इशू नहीं है। सीमा हैदर को तो गदर मूवी को हिट कराने के लिए लाया गया था। गदर मूवी हिट होगी क्योंकि सन्नी देओल भी तो वहां से बहू लाया था ना। ऐसी एक हो रही हमारा दूसरा सन्नी देओल आया, सन्नी देओल ही कह लो, भी तो पुनते लाया बहू पाकिस्तान से ही। भाई वो देखने का नजरिया हमें तो सन्नी देओल ही दिखे वो। अब भाई बड़े ठट्ठड़ी मूंछ है उसकी, तकड़ा लौंडा, वो सारा काम ठीक है उसका। अब पता नहीं, अब एक यहाँ से ही 2-3 भारत में था, बाकी बाहर। अब एक यहाँ ही तो 2-3 चली गई, तो कौन जीत गया फिर? एक श्रीलंका चली गई, एक वहाँ चली गई, किसे मानोगे तुम? बात यह है, मुद्दा ये नहीं है। देखिए ये तो जो है इन चीज़ों को दबाने का काम करती हैं सरकारें। सरकारों का काम क्या है? लोगों को गुमराह करना, और न्यूज़ का भी। लेकिन मुद्दा जो कश्मीर में चल रहा, तो ये जो मीडिया है उन शहीदों को क्यों नहीं इतना दिखाते जितना सीमा को दिखा रहे? सीमा पाकिस्तान से यहाँ आ गई तो नू क्यों नहीं दिखा रहे? क्या लगा हमारे जवान वहां मरल लग रहे हैं उसके अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, और पाकिस्तानी आकर के मार रहे हैं। सीमा इधर को बाहर करो या फिर वहां से आतंकवाद खत्म करो। जब तुम जमाई बनेंगे सरकार के, तो आतंकवाद होने का मतलब क्या है? फिर वहां आतंकवादी आने का मतलब क्या है? 370 तुमने हटा दी, तुमने जम्मू कश्मीर के अंदर शांति और अमन ला दिया, तो शांति अमन है कहां? हमें बताइए। अगर शांति अमन हो तो शांति थी। अब बड़े बड़े हमारे जो पदाधिकारी, जो बड़े बड़े आर्मी में ऑफिसर्स हैं, उनको मार दिया जा रहा है। इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उन्हें मारने के लिए, तो सुरक्षित कहाँ है? ये एक जाल फैल चुका पूरे भारत में। और मोदी जी बस ट्वीट करते हैं, ट्वीट करते गोली लगती है आतंकवादी को, मर जा। वाह मोदी जी वाह, क्या खूब है। अरे ये राजनीति करते हैं। अब की बार कुछ बड़ा कांड होने वाला है 2024 में। सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हो रहा है इस बार भाई? अरे हम लोग कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक करना एक अलग नीति है। सर्जिकल स्ट्राइक तो उन्होंने कर दिया, एक जहाज और 4 बम लाकर भारत में छोड़ दिया एकदम से। भाई मानव बम सबसे खतरनाक बम होते हैं। अब जब 4 मानव बम आकर के गिर गए भारत के अंदर, तो वे क्या करेंगे आने वाले टाइम में? उसको सरकारी नौकरी भी देंगे, नागरिकता भी देनी पड़ेगी। तो अब हिसाब लगा लो, एक अनपढ़ आदमी अगर इतनी इंटेलिजेंट बहू लेकर के आ रहा है, भाई कोई खूबी तो होगी।
सचिन में हाँ खूबी है भाई, जिस जो बहू को लिया भका का बनता है। मीडिया गुमराह कर रही है लोगों को, क्योंकि वो सरकार की गलतियों पर पर्दा डाल रही, सुरक्षा पर बात डाल रही। क्योंकि जैसे नेपाल से आप एंट्री करते हो उत्तर प्रदेश में आते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? सबसे तानाशाह आदमी ने कहता है डबल इंजन की सरकार है, 2 इंजन ऐसे लगा रखे, एक इंजन उंगो खींच रहा, एक इंजन उंगो खींच रहा, देश वही है। 2 डबल इंजन तो लग गए सरकार में, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि लगने कहाँ है। जैसे 4 आदमी एक गाड़ी को धक्का मार रहे, 2 आगे से मार रहे पीछे को और 2 पीछे से आगे को मारे, गाड़ी खिसक ही नहीं रही। तो इन्होंने डबल इंजन तो जोड़ दिए ट्रेन में, एक अगले डब्बू को जोड़ दिया, एक पिछले डब्बू को, दोनों तरफ खींच रहे, जा रहा है नहीं कहीं भी, गड्ढे में जा रहा देश, वहीं स्लिप मार रही। वह तो बीमारी है, डबल इंजन कहने डबल इंजन नहीं बनता। बात करो देश के मुद्दों पे, बात करो देश के युवाओं को रोजगार देने पे। देश के युवाओं का रोजगार चला गया। जो बच्चे आर्मी में भर्ती होते थे वो उनकी यार अग्निवीर ला करके पूरा जीवन बर्बाद कर दिया उनका। ही तो कह रहे हैं ना, तो 4 साल में रिटायर होकर आ क्या 10 लाख में क्या आ रहा आजकल में बताओ? 10-12 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होता, एक दुकान भी नहीं खुलती, एक दुकान नहीं खरीद सकता आदमी। तो ये तो इन्होंने स्टंट चलाया। जब बच्चों ने विरोध किया, बच्चों ने आंदोलन किया इसके ऊपर, तो बच्चों को कह दिया कि तुम्हारे फोटो खिंच जाएंगे तो तुम भर्ती भी नहीं हो पाओगे। तो बच्चा का क्या करेगा? अब वो किसके साथ खेला गया वो खेल खेला गया किसान के बच्चों के साथ, क्योंकि ज़्यादातर किसान और मजदूर के बच्चे जाते हैं आर्मी में या फोर्स में। अभी पुलिस को भी तो कर देंगे, अग्निवीर बना देंगे पुलिस को भी। पुलिस भी तो है अभी तो पेंशन खाई पुलिस की, आगे जाकर अग्निवीर भी कर देंगे ना, दिक्कत नहीं है। पुलिस भी प्राइवेट कर देंगे। ये पुलिस वाले वे बनेंगे जो आरएसएस वाले तड़की को पार्क में मिले ना, खाकी पैंट पहनूं, उन्हें पुलिस वाले बना देंगे, वही चलेगी पुलिस, वही करेंगे न्याय। अब क्या करें? पेंशन भी खा गए, रोजी रोटी भी खा गए, किसान को भी खा गए, मजदूर को भी खा गए, महिलाओं को भी खा गए। महिलाओं में 50% आरक्षण होना चाहिए था, महिलाओं का 33% क्यों ला रहे हैं भाई? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या देश में महिलाओं की जनसंख्या कम है क्या? महिला भी तो 50% है देश के अंदर, तो 50% सीट क्यों नहीं आरक्षित करते उनके लिए? क्यों नहीं कर रहे? बस के अंदर भी अगर तुम कर रहे हो, ट्रेन के अंदर भी कर रहे हो, तो तुम 1% कर रहे हो। अरे जब 50% तो 50% रिजर्व करो ना, क्या दिक्कत है? तो इन्होंने चली चाल। पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो इसने प्रियंका गांधी ने कर दी थी 33% आरक्षण क्या लगा, फार्मूला तो ठीक है, तो इन्होंने अप्लाई। जो कांग्रेस लेकर आ रही है सोच रहे सब ठीक है, वो जीएसटी भी कांग्रेस लेकर आ रही थी तो इन्होंने लगा दी। नोटबंदी की भी फाइल उनकी रखी थी, नोटबंदी कर दी, फंस गए। फिर अब तो रुक रहे। अब तो किसी भी टाइम रात को अगर आकर के मोदी जी ने कहा भाई और बहनों, तो दिल की धड़कन थम जा। फिर तो धक हो लगा, पता नहीं क्या होगा, कल लगा आज से नोटबंद नहीं होने के। अब 2000 के नोट बंद कर दिए। अब हमारे पे कहाँ है 2000 के नोट? काला धन काटा दो, वो काला धन था जो हमें तो ये पता लगा काला धन बाहर से तो कहीं था नहीं, जो बाहर था स्विस बैंक में जमा था। और बाकी किसी के पास अगर काला धन था तो छोटा बहुत जो हमारी माताएं बहनें थी वे घर में पैसे बचा कर रख लेती थी। वो भ्रष्टाचार था क्या? तो भ्रष्टाचार है कहाँ? वो आए क्यों नहीं 15 लाख रुपए मेरे खाते में? तो मैं नहीं तो कह रहा मैं देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा आदमी है, मैं यही तो बात कहता हूँ। और इसका प्रमाण पत्र अमित शाह ने दिया था, जो गृह मंत्री है, उन्होंने कहा था जुमला था। तो ये जुमलेबाज की सरकार क्यों आओगे? अगर इन्हें क्या जुमलेबाज तो ये एक्शन ले, इन्हें क्या झूठे तो भी एक्शन ले, इन्हें क्या कि तुम लोग तो देश को बर्बाद कर रहे हो तो भी एक्शन लेंगे। अगर इन्हें आप किसी चीज़ से रोक दोगे तो एक्शन लेते हैं, और रिएक्शन का ही एक्शन होता है। अब मोदी जी को दिखा रहे बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मैं कह रहा मोदी जी ने इस देश को गड्ढे में धकेल दिया, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। इमरजेंसी लगेगी देश में, पैसे की आर्थिक तंगी से चला हुआ देश। अगर थोड़ा बहुत देश संभल रहा है वो सिर्फ किसान की वजह से संभल रहा है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था हर आदमी घर के अंदर बनता, लेकिन फिर भी किसान सबके पेट के लिए भोजन पैदा कर रहा था, नहीं तो आदमी भूखा मर जाएगा। अंजूर हो रही है तो बच्चे क्यों छोड़ के गई? जब ये 4 लेकर चली गई थी वो भी लेकर चले जाती उसे। बच्चे लेकर आई यहाँ से, पहले बच्चे ले गई तो ये भी बच्चे ले जाती ना, वहाँ से पता लग जाता बच्चे ले जाने के बाद। नहीं ये वो उसको कौन ले जाने दे रहा था, वो भी तो लेकर आई। हाँ अब पाकिस्तान में खुश हो जाएगी, बच्चे बनाने की मशीन बना के खुश हो जाएगी। पता चलेगा 2 साल 5 साल बाद बताना कि कितने बच्चे वहाँ पैदा हुए उसके। हैं मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, जब युद्ध छिड़ा था यूक्रेन का और उसका चीन का उसका रूस का और यूक्रेन का, जब युद्ध छिड़ा था तो हमारे भारत के बहुत बच्चे बन थे यूक्रेन में। हमने बहुत आवाज़ उठाई, हमने जाकर के मासी को एम्बेसी को भी घेरा, तब जाकर के बच्चे। मोदी जी तो जब भी सो रहे थे अपने प्रोग्राम कर रहे थे। तो मोदी जी को, मोदी जी की पावर ज़्यादा है, आँख सी काट देंगे, एक ट्वीट कर देंगे आ जाएगी। ट्वीट तो तोप है। कौन सा इश्क के भी नहीं होंगे 4-5 बच्चे पहले, उससे पहले इश्क नहीं था, पहले और भी 20-30 से उनसे इश्क नहीं था। ये इश्क कैसा इश्क है? इस इश्क का कोई नाम नहीं है, ये इश्क नहीं है, ये चालबाजी है, देश में साजिश है। आपने देखा होगा जो लोग एजेंट होते हैं, जो मुखबरी करते हैं, जो देश की जो गुप्त चीज़ें होती हैं उनको भेजने के लिए वो स्पेशल एजेंट तैयार किए जाते हैं। वो 20-20, 50-50, 100-100 साल भी रह जाते हैं। आपने देखे होंगे पहले भी वही काम है। उसने सारे आतंकवादियों को बता दिया कि ऐसे ऐसे आकर के आप लोग भारत में आ सकते हो।
और ध्यान यहाँ केंद्रित कर दिया, कल इधर से आएंगे तो उधर से घुस गए। तो ये देश की सुरक्षा का सवाल है, इनको सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये भी मजा ले रहे हैं, सब मजा ले रहे हैं। सीमा आ रही है, सोनी बहू आ गई, ये आ गई, 4 जक्कत आ गए, 5 आदमी की और संख्या बढ़ेगी देश के अंदर। यहाँ तो पहले बतेरी जनसंख्या थी, यहाँ क्या दिक्कत थी जनसंख्या की? यहाँ तो पहले हम लोग कह रहे हैं भाई 1 बच्चा कर लो, 2 बच्चे कर लो, ये 4 को लेकर आ रही वाह। अब 4 वाला तो था नहीं, हमें तो बहुत पहले नारा दिया गया था, अगर लड़की या लड़के बच्चे 2 ही अच्छे, 4 वाली आई, 4 क्यों कर दी हो गए 8, तो 3 और बढ़ा देगा तो क्रिकेट टीम ही बन जाएगी, और क्या था है? पहले से ही है या भारत का है? सचिन का होगा देख लेंगे, चल कैसा होगा चेक कर लेंगे।